नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर बुध का जो गोचर मकर राशि में हो रहा है 5 जनवरी से कर्क राशि के लिए और कर्क लग्न के लिए उसका क्या इफेक्ट रहने वाला है, किस तरह से वो कर्क राशि को प्रभावित कर सकता है, जीवन के किस क्षेत्र में क्या वो प्रभाव डालने की कोशिश करेगा और क्या सावधानियां अगर कुछ हैं हम बरत सकते हैं, क्या रेमेडी कुछ है ऐसा जो हम ध्यान रखें, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो बता दूं ये गोचर का रिजल्ट है। गोचर का रिजल्ट की एक अपनी लिमिटेशन होती है। डिसाइड आपकी कुंडली करती है ज़्यादा पार्ट। जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि प्रारब्ध तो जन्म के समय तय होता है। जिस समय, जिस घड़ी, जिस मोमेंट आपने जन्म लिया उस समय कैसे ग्रह नक्षत्र थे वही बताते हैं क्या होता है। गोचर ये अवश्य बताता है कि वो जो लिखा हुआ है पहले से ही प्रारब्ध में उसमें से कुछ हो पाएगा या नहीं। यही कारण है कि एक ही राशि के लोगों का अच्छा या बुरा गोचर जो भी हो, भले ही 7.5 ही क्यों ना चल रही हो, उसमें भी उसी राशि वाले बहुत से बहुत तरक्की करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं और बहुत सौ के साथ काफ़ी संघर्ष रहता है। मोस्टली के साथ संघर्ष रहता है जब ऐसा गोचर होता है, पर कुछ फिर भी तरक्की करते हैं क्योंकि उनका शनि बहुत अच्छे होते हैं, अष्टक वर्गा में बहुत अच्छे होते हैं या फिर कुछ इस तरह के योग होते हैं कुंडली में। तो जन्म कुंडली पहली है। अब हम बात करेंगे सिर्फ गोचर के आधार पर क्या रिजल्ट रहेगा। तो गोचर की बात करें, बुध की बात करें तो बुध के बारे में थोड़ी सी बात। बुध एक युवराज हैं, युवराज ग्रह हैं। जैसे कि सूर्य राजा हैं, चंद्रमा रानी हैं, गुरु मंत्री हैं, इस तरह से बुध जो है प्रिंस हैं, युवराज हैं, यंग ग्रह हैं। बुध अगर किसी का अच्छा हो तो व्यक्ति यंग दिखता है। बातें करने का बहुत तरीका उसका बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है। वक्ता, जो अच्छे वक्ता होते हैं उनका बुध अच्छा होता है। बुध वाले व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करते रहना उसका नेचर होता है। कुछ ना कुछ सीखते रहना, लाइफ में कुछ बढ़ते रहना उसका नेचर होता है। वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं। इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी हमारी है किसी चीज़ को काउंट करने की, प्लानिंग करने की, वो बुध से आती है। आप जो टाइम टेबल बनाते हैं कि भाई आज दिन में क्या क्या करना है, हफ्ते में मुझे क्या करना है, लाइफ में मुझे क्या करना है, तो हर चीज़ को मैनेज करते हुए चलते हैं। इसलिए मैनेजमेंट में जो लोग बहुत टॉप पे जाते हैं बुध अच्छा होता है। अकाउंट्स, सेल्स, मार्केटिंग में, क्योंकि बातें करने का तरीका, किसी को अपनी बात पे हाँ कराना, अपनी चीज़ को बेच पाना, अपने आप को प्रेजेंट कर पाना, अच्छे से बोलना बहुत बढ़िया ढंग से, भले ही अंदर से उनको ऐसा लग रहा हो कि घबराहट हो जो भी हो, पर अपने आप को बड़े अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं उसके बावजूद अगर आपका बुध अच्छा होता है। इसीलिए बुध को बुद्धि से जोड़ा गया है और गणेश जी से जोड़ा गया है और श्री विष्णु से। गणेश जी से समझ में आता है बुद्धि है, बुद्धिमान है, बुद्धिमता का ग्रह है। विष्णु जी से किस लिए? क्योंकि बुध धन से बहुत जुड़े हुए हैं। बुध की जो दिशा है वो कुबेर की दिशा, उत्तरी है। और बुध का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है जो धन से जुड़ा हुआ है। अर्थ त्रिकोण, धन के त्रिकोण जो होते हैं, वैल्यू, जिनके बुध अच्छे होते हैं उनको धन की काची कृपा रहती है, नारायण की उनकी ऊपर कृपा रहती है। आपकी कुंडली की बात करें तो कर्क राशि के लिए वो 12th हाउस, देखिए 3 नंबर जो लिखा हुआ है ये बुध की राशि है, मिथुन राशि, और ये आपके 12वें भाव में है। ये आपका पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। और यहाँ जो नंबर लिखा है ये राशि का नंबर है। भाव तो ये 12 में ही है पर इसमें तीसरी, काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन है। तो आपके 12वें भाव में काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन है। ये प्रथम भाव है काल पुरुष का। और आपका प्रथम भाव में कौन सी राशि है? चौथी, कर्क। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। इसी वजह से आपकी कर्क राशि या कर्क लगन है क्योंकि प्रथम भाव में ही चौथी राशि आ गई है। तो बुध की कौन कौन सी राशियां हैं? तीसरी राशि मिथुन और कन्या, छठी राशि कन्या। जो आपकी कौन सा भाव है? 1 2 3 3, 1 2 3। तो आपके द्वादश और तृतीय भाव के जो मालिक हैं वो गुरु हैं, वो बुध है, माफ कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है। और वैसे भी जो बुध है वो चंद्रमा से थोड़ी सी शत्रुता रखते हैं। हालांकि चंद्रमा के पुत्र हैं, हमारे उपनिषदों में जाएंगे, कहानी में जाएंगे तो चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, पर चंद्रमा से उनकी थोड़ी सी शत्रुता है। चंद्रमा की किसी से शत्रुता नहीं है। एक्चुअली बुध जो है चंद्रमा के पुत्र हैं, माता इनकी तारा हैं,
तारा से पैदा हुए थे, पर माता तो तारा हैं और पर इनके जो असली पिता हैं वो चंद्र हैं, पर तारा के जो पति थे वो गुरु थे। इस तरह की कहानी आती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गुरु बहुत बिजी थे ज्ञान बांटने में और ज्ञान देने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, और अपनी पत्नी के लिए उनके पास कुछ खास समय नहीं था। ये सिंबॉलिकल स्टोरीज हैं। तो ऐसे में जो तारा हैं वो बुध, तारा जो है, जो बुध की माता है, वो चंद्रमा से मोहित हो जाती हैं, सोम जो देवता हैं उनसे मोहित हो जाती हैं, उनमें आपस में दोस्ती हो जाती है। इस तरह का एक समझाने के लिए है। और उनसे उनको एक पुत्र होता है। पुत्र मतलब वो गर्भवती होती हैं, वो होते हैं बुध। तो बुध जब पेट में होते हैं तभी से ही बहुत बुद्धिमान होते हैं और सुनने की क्षमता रखते हैं। इस तरह का उनका विवरण आता है, इसलिए बुध को बहुत ही दिमाग के बहुत तेज हैं। अब चूंकि चंद्रमा उनके रियल फादर नहीं थे, और जब गुरु को पता लगता है कि ये जो पुत्र है चंद्रमा का है, उसके बाद भी गुरु उनको रख लेते हैं। इस वजह से चंद्रमा थोड़ा जो है बुध से पसंद नहीं करते हैं उनको। ये तो कहानी में हुआ, रियल स्टोरी में भी ऐसा मिलता है कि बुध और ग्रह जो है, बुध ग्रह और चंद्र ग्रह की आपस में बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। तो ऐसे में बुध आपके बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है और आपके सप्तम भाव में आए हैं और यहाँ से आपके लग्न को देख रहे हैं। तो क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट ला सकते हैं? एक तो ये यात्राएं बहुत रहेंगी, यात्राएं काफ़ी बढ़ सकती हैं लाइफ में। आपके बिजनेस को लेकर आपकी यात्राएं रह सकती हैं, काम को लेकर आपकी यात्राएं रह सकती हैं, क्योंकि ये बिजनेस का भाव है। आपका स्पाउस कहीं घूमने जा सकता है, बाहर जा सकता है। अगर आपकी पति या पत्नी वर्किंग है, मतलब काम करने वाले हैं, तो आपको कहीं आना जाना पड़ सकता है। खर्चा बढ़ेगा, आपका खर्चा बढ़ सकता है अपने पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के ऊपर, दोस्तों के ऊपर आप खर्च ज़्यादा करेंगे, यात्राएं ज़्यादा रहेंगी। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चीज़ है इस समय में। अगर थोड़ी बहुत जो मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी इस समय में, बुध यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं। तो अगर आप कम्युनिकेशन रखेंगे रिश्तों में, आपस में कोई भी बात होगी पूरी तरह से बैठ के एक दूसरे से बताएंगे, तो फिर रिश्तों के लिए वो थोड़ा सा सही रहेगा। बुध यहाँ से आपको कम्युनिकेशन आपका बढ़ाएंगे, आपका मन होगा बात करने का, ह्यूमरस बनाएंगे, आप थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील भी करेंगे, जोक आदि में आपका इंटरेस्ट यहाँ से बुध ले जा सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी विदेशी, अगर आप सिंगल हैं तो किसी विदेशी व्यक्ति से हो सकती है, ऐसे व्यक्ति से जो बाहर का है या बाहर से आपसे मिलने आया, इंटरनेट के थ्रू किसी बाहर के व्यक्ति से आपकी मुलाकात यहाँ पर रह सकती है, हो सकती है। आपकी पत्नी के लिए, स्पाउस के लिए ये एक तरह से अच्छा ही है, उनका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, उनके ऑरा में वृद्धि होगी। उनके कार्य के लिए, आपकी पत्नी या पति के लिए ये अच्छा है बुध का गोचर। आपके पिता के लिए भी बढ़िया है, आपके पिता के लिए भी ये अच्छा है। उनको कह सकते हैं जमीन जायदाद, भूमि, वाहन आदि से लाभ हो सकता है। माता की बात करें तो माता के लिए भी ये आपका अच्छा है, उनका भाग्य साथ देगा, उनकी यात्रा हो सकती है, माता के लिए भी शुभ गोचर है। ओवरऑल इस तरह का गोचर रहेगा। आपके लिए ठीक ठीक है, आपकी पत्नी या माता पिता उनके लिए काफ़ी अच्छा है। भाइयों के हिसाब से देखा जाए तो आपके छोटे भाई के लिए भी ठीक है और बड़े भाई के लिए भी अच्छा गोचर है, जहाँ तक कि उनकी उन्नति आदि का सवाल है। तो ओवरऑल एक गोचर अच्छा ही है, इतना कुछ खास बुरा गोचर नहीं है, बढ़िया गोचर है। बिजनेस के लिए अच्छा है, कार्य के लिए अच्छा है। थोड़ा सा यात्राएं, खर्चा ज़्यादा रहेगा, एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कार्य में कोई जब निर्णय लेते हैं तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, आपका विदेशी चीज़ों का काम है, तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा। और रिश्तों में कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आती है तो एक दूसरे को समझाएं जरूर, उसके बारे में बातें जरूर करें उसको। अगर कम्युनिकेशन गैप होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इस चीज़ की यहाँ पे संभावना दिखती है। तो ये था मेरी तरफ से कर्क राशि के लिए बुध का जो राशिफल है, जो बुध का जो राशि परिवर्तन है उसका रिजल्ट क्या है। बुध के कोई भी ट्रांजिट हो उसको थोड़ा सा ऑस्पिशियस बनाने के लिए भगवान नारायण विष्णु की पूजा करना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री गणेश की पूजा करना, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना, पक्षियों को ये पानी देना, पक्षियों का ख्याल रखना। वैसे तो सारे जीव जो हैं, छोटे जीव, चाहे वो कुत्ता है, गाय है, बिल्ली है, जो भी हैं, अगर हमारी जिम्मेदारी बनती है आसपास वाले जो हैं कि हम उनका ख्याल रखें, क्योंकि हमने फ़िलहाल जिस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है कि उनके लिए खाने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, आसपास सिर्फ सड़कें हैं, पेड़ नहीं है, सिर्फ धूप है। तो ऐसे में हमारा
जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ख्याल रखें, एज ए रेमेडी नहीं वैसे भी। तो ये था। इसके गुणों को बढ़ाने के लिए, अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं? नारायण की पूजा कर सकते हैं और भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। किन्नर जो होते हैं वो भी बुध से बड़े रिलेटेड हैं। किन्नर जो होते हैं उनको कुछ देना, हरे रंग की चूड़ियाँ देते हैं कुछ लोग पैसा भी दे सकते हैं, किसी तरह से उनकी हेल्प करना। विद्या का दान करना, विद्या को जितना आप देंगे उतना भी बढ़ती, आपके लिए भी विद्या बढ़ेगी और विद्या का दान करने से जो पुण्य मिलता है वो भी आपको जरूर मिलेगा। जैसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि विद्या का जो दान है वो धन के दान से भी बेहतर है। धन आप किसी को देंगे आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। विद्या अगर किसी को देते हैं, अगर वो उसको यूज करता है तो वो थोड़ी सी बात उसके जीवन को बदल सकती है, और धन तो अगर वो यूज करेगा तो खत्म होना ही है। इसलिए विद्या का दान धन के दान से श्रेष्ठ माना गया है। तो जब भी किसी को सलाह देते हैं, क्योंकि बुध वाणी का है, अच्छी सलाह दें, अच्छी इंटेंशन से सलाह दें, तो आप बुध के अच्छे पॉजिटिव कर्मों को इकट्ठा करेंगे। अब चूंकि बुध का सीधा जो है रिलेशन किससे है? नारायण से है, कुबेर से है, धन से है। तो इससे आपके धन में वृद्धि होगी। इसी गोचर के नहीं, पूरी लाइफ के लिए ये अच्छा, बहुत ही अच्छा तरीका है अच्छे कर्म इकट्ठा करने का। अच्छी कह सकते हैं कि प्रॉफिट, दूसरे का भी प्रॉफिट, आप उसको ज्ञान दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उसके लिए अच्छा कर रहे हैं। अब चूंकि आप अच्छा कर रहे हैं तो जैसा आप नेचर को देंगे वैसा आपके पास वापस आएगा ही आएगा। ये तो प्रकृति का नियम है, तो इस बात का ध्यान रखें। ये था मेरी तरफ से कर्क राशि के लिए, लग्न के लिए बुध का जो राशि परिवर्तन है वो क्या लेकर आया है, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा। आपका अगर कोई सुझाव है, कोई कमी रही है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदार हैं सभी का ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ नमस्कार।